दोस्तों, अगर किसी पुरुष और किसी महिला की शादी होती है और शादी होने के कुछ महीनों के बाद इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं कि जिस लड़की से शादी हुई है उसका किसी के साथ में अवैध संबंध है, या फिर अगर किसी लड़के से किसी लड़की की शादी हुई है और उस लड़के का किसी और लड़की के साथ में अवैध संबंध होता है, तो इन सारी वजहों से भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। जबकि चाहिए ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की से शादी कर रहा है तो उसको पूरी तरीके से अपना जो पास्ट था उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि किसी नए शख्स को वो अपनी ज़िंदगी में लेके आने वाला है तो आगे की ज़िंदगी उसके साथ में बहुत लॉयल होकर बितानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचो क्या हो कि अगर किसी व्यक्ति की और किसी महिला की शादी हो और शादी होने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा हो और उसके बाद में लगभग 5 से 7 साल का समय गुजर जाए और उनके लगभग इस बीच में 4 से 5 बच्चे भी हो जाए, लेकिन उसके बाद में अगर महिला का किसी के साथ में अवैध संबंध हो जाए तो उस शख्स के ऊपर क्या बीतेगी जो उस महिला के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके 5 बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक महिला जो कि अपने पति के साथ में बखूबी अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके बाद में एक दिन वो अपने पति के साथ कहीं जाती है और जाने के बाद में जो होता है यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में परत दर परत पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कॉमेंट्स हैं हम वीडियो के अंत में पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ शिकायत कर रहे होंगे कि कॉमेंट्स पढ़ने की वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात रिपीट करता हूं और आज भी यही कहूंगा कि कमेंट्स पढ़ने से एक तरीके से मुझे मेरी फैमिली का एहसास होता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स ऐसे ही पढ़ता रहूंगा, चाहे भले ही उसकी वजह से वीडियो कितना ही लंबा होता रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कमेंट्स जो हैं बाद में पढ़ते हैं और कहानी जो है पहले हो जाती है। तो आप लोग अगर कहानी सुनना चाहते हैं, कहानी तक ही इच्छुक हैं, तो आप लोग कहानी सुना करें, उसके बाद वीडियो को स्किप कर दिया करें। और जो लोग कमेंट्स सुनना चाहते हैं वो वीडियो में अंत तक बना रहा करें। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना इसी 30 दिसंबर की है, जो 30 दिसंबर अभी बीत गया। इसी 30 दिसंबर वाले दिन उत्तर प्रदेश की एक ज़िला पड़ता है जिसको शामली बोलते हैं, और इसी शामली के अंतर्गत एक थाना आता है, थाना भवन। और दोस्तों, इसी भवन थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है उमरपुर, और इसी उमरपुर के बराबर में ही एक गांव और पड़ता है नगला। इसी उमरपुर और नगला गांव के एक तरीके से बीच का जो रास्ता है उसे रजबाहा बोलते हैं। उसी रजबाहा के आसपास जब सुबह सुबह कुछ लोग अपने घर से निकल के जा रहे होते हैं तो वहीं पर कुछ लोगों को एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही उस डेड बॉडी को लोग देखते हैं और डेड बॉडी को देखने के बाद में लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, उस डेड बॉडी के करीब पहुंचते हैं। देखते क्या है कि एक डेड बॉडी है जिसकी बेरहमी से हत्या की गई है। आरन फारन में ये कब्र दोनों गाँव, जिसका नाम उमरपुर और नगला, इन दोनों गाँव के अंदर बड़ी आग की तरफ फैल जाती है और दोनों गाँव से लोग बड़ी तादाद में उस जगह पर पहुंचने लगते हैं जहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसी भीड़ में से कोई व्यक्ति थाना भवन में कॉल करता है और वहां पे कॉल करने के बाद में बताता है कि साहब, इसी उमरपुर और नगला के बीच में जो रजबाहा है वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही डेड बॉडी की बात पुलिस सुनती है, पुलिस तुरंत अलर्ट होती है, एड्रेस पहुँचती है। उस जगह पर पुलिस पहुँचती है तो देखती क्या है कि पहले से ही वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लोगों की जो भीड़ है ये छटना शुरू हो जाती है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी बहुत बारीकी से उसकी समीक्षा करती है, और बॉडी को बहुत बारीकी से देखने के बाद में जो क्राइम स्पॉट था वहाँ पर भी सारे सबूत, ऐसा कुछ एविडेंस मिल जाए पुलिस को, इस तरीके से भी पुलिस वहाँ पर सर्च अभियान चलाती है। लेकिन पुलिस को वहाँ से कुछ ऐसा एविडेंस मिलता नहीं। उसके बाद में पुलिस क्या करती है कि उस डेड बॉडी का एक तरीके से उसको अपनी कस्टडी में लेती है, और कस्टडी में लेने के बाद में सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों, पुलिस इधर ये पूछताछ करती है कि कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को जानता है, तो उसी भीड़ में से कोई व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब, ये जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी हत्या हो चुकी है, इस व्यक्ति का नाम इफ्तिकार है और इसके पिता का नाम मुस्तफ़ा, जो कि जलालाबाद के मोहल्ला जामिन अली का रहने वाला है। अब पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि जो मरने वाला व्यक्ति है ये कौन है, क्योंकि दोस्तों कई केसों में ऐसा होता है कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, यानी जिसकी हत्या हुई होती है, उसके बारे में पुलिस को प्रॉपर एक तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। क्योंकि दोस्तों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें सबसे अहम जो रोल अदा करता है अगर कुछ, तो उस व्यक्ति की शिनाख्त जो कि मरने वाला है। अब पुलिस को शिनाख्त हो चुकी थी, इफ्तिकार नाम है इसका, जो कि इसी जलालाबाद के मोहल्ला जामिन अली का रहने वाला है।
अब उसके बाद में पुलिस सीधा इस मोहल्ले, जो जलालाबाद का मोहल्ला है जामिन अली, वहीं पर पहुंचती है। अब जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती क्या है कि यहाँ पर एक महिला है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये जो महिला है इसी इस्तिकार की पत्नी है। इस महिला का नाम ज़किया है और इसके 5 बच्चे भी हैं। ये अपने बच्चों के साथ यहीं पर रह रही है। उसके बाद में पुलिस इसको इसके पति की हत्या के बारे में बताती है। अब हत्या के बारे में जैसे ही पुलिस इसको बताती है तो दोस्तों पुलिस, सबसे अहम काम पुलिस का जो होता है वो ये होता है कि सामने वाले का जो रिएक्शन है ये कैसा होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे केस पुलिस सुलझाती है जिसमें एक तरीके से व्यक्ति को सामने बिठाकर उसकी आंखों से ये स्कैन किया जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। भले ही आप लोग सोचें कि क्राइम करने वाला व्यक्ति ये सोचे कि वो अपनी आंखों से या फिर पुलिस को कुछ जाहिर नहीं होने देगा, लेकिन दोस्तों जो पुलिस होती है ये एक तरीके से आम इंसान से 100 गुना आगे होती है। इसी तरीके से जो क्राइम करने वाले व्यक्ति होते हैं ये हमेशा पकड़े भी जाते हैं। इसीलिए इंसान से कहा भी जाता है कि क्राइम एक ऐसा गुनाह है कि जो छुप नहीं पाता। अब दोस्तों जब ज़किया को पुलिस ये बात बताती है तो ज़किया का जो रिस्पॉन्स होता है इसको पुलिस कहीं ना कहीं भांप जाती है। अब पुलिस को जब ज़किया से पूछताछ होती है, उससे उसके पति के बारे में बताया जाता है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं अब ज़किया के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि ज़किया कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो ज़किया के माइंड में चल रहा है और वो पुलिस के सामने आ नहीं पा रहा है। इसलिए शक के आधार पर पुलिस इस ज़किया को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके जाती है। अब दोस्तों जब इसे पुलिस थाने लेके जाती है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इसे फ्रंट वाली सीट पर बिठाया जाता है और सामने जब पुलिस बैठती है और उसके बाद में जब इससे पूछताछ करती है पुलिस, उसके बाद में दोस्तों ज़किया पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश, जैसे कि हर क्राइम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुलिस को शुरुआत में गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब बहुत अच्छे से इससे पूछताछ करती है तो उसके बाद में ज़किया पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी बताती है, यकीनन दोस्तों इस कहानी को अगर आप लोग सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे। दरअसल ज़किया अपने साथ में कुछ नाम और बताती है। इसमें एक नाम अबरार का होता है और उसके बाद में एक नाम मोहम्मद शुएब का होता है, एक नाम मोहम्मद उबैस का होता है, एक नाम होता है भूरा उर्फ अक्षय का और एक नाम होता है सुधीर का। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये इतने सारे नाम आते हैं, टोटल 6 लोग इस पूरी कहानी के अंदर आ जाते हैं। अब पुलिस इन सारे ही लोगों को एक एक कर गिरफ्तार करती है और सारे लोगों को पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब दोस्तों जब इन सारे लोगों से पूछताछ की जाती है तो ये सारे लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और ये बताते हैं कि जो इस्तिकार था उसकी हत्या इन्हीं लोगों ने की है। लेकिन उसके बाद में जो पत्नी थी इससे हत्या करने की वजह पूछी जाती है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या आखिर इन लोगों से क्यों करवाई और तुमने 1 लाख रुपए की, पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि ज़किया ने 1 लाख रुपए दिए थे जिससे ये पूरा जो मर्डर था ये हुआ था। अब जब ज़किया से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो ज़किया एक कहानी बताती है और ज़किया जो कहानी बताती है ये और ज़्यादा हैरान करने वाली होती है। दरअसल ज़किया पुलिस के सामने खुलासा करती है कि जो अबरार नाम का व्यक्ति है इसके साथ में उसके अवैध रिश्ते हैं, अवैध संबंध हैं और जो अबरार है इसकी बहन है जिसका नाम रेशमा है और रेशमा की जो शादी हुई है वो इसी थाना भवन के मोहल्ला सराय वाले इलाके में हुई है। वहीं पर इस ज़किया का मायका भी है। अब ज़किया शादी करने के बाद में अपने पति के साथ जलालाबाद में बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी। शादी करने के बाद में इनको एक बच्चा होता है, उसके बाद ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी। इसी बीच में समय जैसे गुजरता है दूसरा बच्चा, फिर तीसरा, चौथा, होते करते दोस्तों ज़किया के और उसके जो पति थे जिसका नाम इस्तिकार है, इनके 5 बच्चे हो जाते हैं। इस्तिकार जो कि पेशे से किसान था, अच्छा खासा पैसा, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में ज़किया अपने मायके जाती है। अब दोस्तों जब ज़किया अपने मायके जाती है तो उसी समय जो अबरार है जिसकी बहन है रेशमा के घर पर अबरार आया हुआ होता है। अब उसी समय अबरार की और ज़किया की एक दूसरे से आंखें चार होती हैं। जब इन दोनों की एक दूसरे से आंखें चार होती हैं उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अब बात करने के बाद में इन दोनों के बीच में एक तरीके से जो इनका अंदाज़ था और एक तरीके से जो इनका स्वभाव था वो एक दूसरे से मैच खा जाता है। जब इनका स्वभाव एक दूसरे से मैच खाता है इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों दोस्ती होने के बाद में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज, और जब नंबर एक्सचेंज होता है ज़किया अपने मायके चली जाती है तो उसके बाद में ये लगातार अबरार से फ़ोन कॉल करती। जब फ़ोन कॉल करती तो ये जो बातें थी ये लगातार इसी तरीके से चलने लगती। उसके बाद ज़किया आए दिन अपने मायके जाती और उसी समय जो अबरार था ये अपनी बहन रेशमा के घर आ जाता। अब इन्हीं बीचों में ये लोग मुलाकात करते अवैध संबंध बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि बिल्ली भले ही आँख मूंद कर दूध पी रही हो, उसको लगता हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दोस्तों
आखिरकार बिल्ली पकड़ी जाती है और इसी तरीके से इनके साथ भी हुआ। इनके जो अवैध रिश्ते थे ये चल रहे थे, आए दिन संबंध बन रहे थे, लेकिन इस बात की खबर आखिरकार इफ्तिकार को चल जाती है। और जब इफ्तिकार को ये खबर चलती है, वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। जब वो अपनी पत्नी ज़किया से इस बारे में बात करता है तो ज़किया पहले तो इफ्तिकार को झुठलाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इफ्तिकार को पूरी तरीके से शक था। इसी वजह से ये अपनी पत्नी को एक दिन रंगे हाथों भी पकड़ लेता है। जब ये अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ता है उसके प्रेमी अबरार से कॉल करते हुए, उसके बाद में ये अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करता है, उसके साथ में झगड़ा करता है, एक तरीके से उसके ऊपर बंदिशें लगा देता है। अब दोस्तों जो ज़किया थी इसके ऊपर अपने प्रेमी अबरार का भूत सवार था। ये किसी भी तरीके से अबरार के बिना रह नहीं सकती थी, इसीलिए जब उसका पति काम के सिलसिले में बाहर जाता ये तुरंत अबरार से कांटेक्ट करती, उससे बात करती। इसी तरीके से ये चीज़ें जो थी ये फिर से चलने लगती हैं। अब इस बारे में दोस्तों इफ्तिकार को फिर से पता चल जाता है कि उसकी जो पत्नी है ये तो सुधरी नहीं, ये फिर से अबरार से बातें कर रही है। अब जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो जो इफ्तिकार था ये अपनी पत्नी की बेइंतहा पिटाई लगाता है और उससे कहता है कि आइंदा से अगर मैंने ये सारी चीज़ें देख ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों जो ज़किया थी, कहीं ना कहीं ज़किया के मन में ये चीज़ें घर कर जाती हैं। जब उसके मन में ये चीज़ें घर करती हैं तो वो एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत वो अबरार को कॉल करती है, उससे कहती है कि उसका जो पति है ये आए दिन उसको मारता है और हमारे और तुम्हारे रिश्तों में ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रोड़ा बन रहा है, क्यों ना इस रोड़े को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। अब जैसे ही ये बात अबरार से कहती है तो अबरार कहता है क्या मतलब है, तो ये कहती है कि मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहिए। अब जब रास्ते से हटाने की बात आती है तो अबरार कहता है कि मेरी बस की बात नहीं है। उसके लिए ज़किया कहती है कि तुम किसी को सुपारी दे दो, उसके लिए जितने भी रुपए का इंतज़ाम होगा हो जाएगा। अब उसके बाद में कांटेक्ट किया जाता है भूरा उर्फ अक्षय से और सुधीर नाम के व्यक्ति से, और जो अबरार था ये अपने 2 भाइयों को भी अपने प्लान में शामिल करता है, जिसमें एक मोहम्मद शुएब, एक मोहम्मद उवैस और तीसरा अबरार और 2 और व्यक्ति, यानी 5 लोग ये मिलकर प्लान बना लेते हैं। उसके तहत जो ज़किया होती है ये 29 दिसंबर, जो पिछला साल गुजर गया, 29 दिसंबर को अपने पति इफ्तिकार से कहती है कि उसको कहीं जाना है, कुछ काम है। अब इफ्तिकार चूँकि अपनी पत्नी को अकेले तो भेजता नहीं था, इसलिए ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद में इसी ननोता मोहल्ले के शेख जादगान एक इलाका पड़ता है, वहाँ पर ये अपने पति इफ्तिकार को लेकर पहुँच जाती है। अब वहाँ पर जब पहुँचती है तो इनका जो प्लान था, पहले से ही जो 5 लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, छुपे हुए थे। उसके बाद में एक जगह ये लोग चाय खरीदते हैं और चाय खरीदने के बाद में ये जो ज़किया थी ये अपने पति को एक नशे की टैबलेट उसकी चाय में डाल देती है, और जैसे ही वो चाय पीता है इफ्तिकार, उसको तुरंत नशा हो जाता है। जब उसके ऊपर नशा होता है उसी समय ये 5 लोग इफ्तिकार के ऊपर हमला कर देते हैं और एक रस्सी से उसका गला घोंट कर वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में वहीं पर जंगलों के अंदर उसके शव को फेंक कर ये लोग वहाँ से अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और दोस्तों 30 दिसंबर साल 2023 जब कुछ लोग इसी थाना भावन के जो उमरपुर गांव है और नगला वाला यहाँ पे जो रजबाहा है वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं, उसी समय ये डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। अब वहाँ से पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस जब ज़किया के घर पे पहुँचती है तो ज़किया के जो हावभाव थे उसके तहत पुलिस शक के आधार पर उसको गिरफ्तार करती है। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस की पूछताछ में ये पूरा खुलासा हो जाता है। आखिरकार पुलिस ने इन टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़रा सोचने वाली बात ये है कि जो ज़किया है जिसके 5 बच्चे हैं, अब यहाँ पे आप लोग सोचिए कि जो अन्य 4 लोग इसमें शामिल थे, 5 लोग, यानी कि अबरार, उसका भाई मोहम्मद शुएब और मोहम्मद उवैस और 2 और व्यक्ति, इन लोगों का क्या किया? ये लोग जेल में गए, भले ही इनको कोई सज़ा हो जाए या फिर ये छूट जाए वो बात अलग है, किस तरीके वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और जो केस चलेगा उसके आधार पे होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ वो ज़किया को हुआ। ज़किया का पति अब इस दुनिया में नहीं है और ख़ुद भी जेल के अंदर चलेगी, और इसके जो 5 बच्चे हैं उन मासूमों का क्या कसूर था? उसकी माँ ने कुछ ऐसा कृत्य किया, कुछ ऐसा पाप किया जिसकी सज़ा वो सारी ज़िंदगी भुगतेंगे। दोस्तों इंसान अवैध संबंधों में क्राइम के रास्ते पर चलकर कुछ इस तरीके से अंधा हो जाता है कि वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता। ज़रा सोचिए इसके बच्चों से आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, और वो बच्चे इस तरीके का बोझ लेके अब सारी ज़िंदगी जिंदा रहेंगे। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए थे, एक स्पीड में हम लोग उन लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं।
दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें रिधि सेठ हैं, ये कहती हैं भाई 2023 नहीं 2024 हो गया है। तो भाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि दिसंबर जस्ट अभी निकला है। उसके बाद में AS 617 हैं, लिखते हैं हेमराज रमेश जैसे लोगों को जो मानव जाति है उसके लिए कलंक है। शाबिद जी आपकी सरल भाषा और सलाह बहुत अच्छी लगती है, तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं मलिक सर कहानी तो मैं सबकी सुनता हूँ, लेकिन आपकी कहानी सुनाने का जो तरीका है ये और बात करने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हटके है, और आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, तो भाई धन्यवाद। उसके बाद में सोनू धीमान जी हैं, लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से हमारी कहानी सुनते हैं, गुरदासपुर से, भाई धन्यवाद। ज्ञान सिंह जी हैं, लिखते हैं दुख होता है मलिक साहब जो लोग नारी पर अत्याचार करते हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। तो ज्ञान सिंह जी आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया काफ़ी दिनों के बाद। उसके बाद में पीयूष पवार हैं, लिखते हैं आप न्यूज़ चैनल्स के एंकर से भी अच्छा समझा कर बताते हैं, गॉड ब्लेस यू। तो पीयूष पवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी नाइस अंदाज, कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है अति सुंदर है, तो भाई मोहम्मद रियाज जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में रविंद्र हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ऐसे ही पृथ्वी कभी कभी मिल जाते हैं सर, आपको हमारे गंगानगर ज़िले की कहानी लेकर आओ ना। तो भाई गंगानगर ज़िले में अगर कोई क्राइम होगा तो उसको मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। उसके बाद में कमलेश मीना है, लिखते हैं सर आपकी सारी कहानियाँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं। सर मेरा नाम कमलेश मीना है और मैं जयपुर से आपकी कहानी सुनता हूं। सर आज मेरा फर्स्ट कमेंट है। तो कमलेश मीना जी आपका हमारी फैमिली में स्वागत है, डेली कमेंट्स करिए, मैं आपका नाम भी साझा किया करूंगा। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं नाइस रिसर्च सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। तो भाई सुबोध कुमार जी आपका धन्यवाद। देव कुमार जी लिखते हैं मस्त ब्रदर, धन्यवाद। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं क्या ज़माना आ गया है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, आप दोनों पति पत्नी का बहुत धन्यवाद। सिकंदर चकी हैं, लिखते हैं सर जी इस केस में ऐसा लग रहा है कि पति ने ज़रूर दोस्त से पैसे लिए होंगे या फिर कोई मजबूरी रही होगी या फिर दारू वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ें रही होंगी। तो सिकंदर जी आपने कमेंट्स किया, आपका धन्यवाद। फौजिया खान हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, पहला कमेंट्स मेरा है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुस्से और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो फौजिया खान जी आपका धन्यवाद। पहला कमेंट्स था लेकिन पढ़ नहीं पाया पहले, लेकिन कमेंट्स आपका साझा किया है। उसके बाद में DJ वेंसुर करके एंटरटेनमेंट करके ID है, लिखते हैं सर कहानी ठीक है पर आपकी वॉइस अच्छे से समझ नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी साइड में थोड़ा सा शोर हो या फिर कुछ और वजह, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। उसके बाद में यूज़र हैं, हार्ट बनाते हैं, अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मेरी मम्मी ने आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा। तो अनुज गोदारा जी आपकी मम्मी मेरी मम्मी जैसी हैं और उनको मेरी तरफ से आप प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, लिखते हैं वाइफ अच्छी थी इसी का फ़ायदा उठाया उसने। उसके बाद में गुलाब चंद्र करके ID है, लिखते हैं सर मेरा नाम गुलाब चंद्र वर्मा है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड, ऐसे ही आप लोगों को जागरूक करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो गुलाब चंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में चिरण मैथ्यू हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स किया है यहाँ पे। उसके बाद में अनिल कुमार जी हैं, लिखते हैं भाई कहानी हापुड़ की सुनाओ, मैं हापुड़ से हूँ अनिल। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट्स किया, अगर कोई कहानी मिलेगी तो ज़रूर सुनाऊंगा। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे बीच में, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, पति और दोस्त इन दोनों का दोष है। मेरा नाम साहिल खान है, मधुबनी बिहार से मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, भाई धन्यवाद। उसके बाद में अरशद चौधरी हैं, भाई हमारा नाम भी ले लिया करो। तो भाई अरशद चौधरी जी आप कमेंट्स करेंगे डेफिनेटली, मैं मिस नहीं करूँगा, किसी का कमेंट्स नहीं छोड़ता हूँ। नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर आप निठारी कांड की कहानी सुनाओ। तो भाई नासिर पठान जी ये कहानी ऐसी है कि काफ़ी कॉमन हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने सुनाई थी। आपने देखा कि मैंने तंदूर कांड सुनाया, उस पर क्या ही व्यूज़ आए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लेटेस्ट कहानियाँ सुनाऊँ। उसके बाद में अर्जुन कुमार गुप्ता हैं, लिखते हैं बेस्ट स्टोरी दिलीप कुमार गुप्ता कानपुर। तो दिलीप कुमार जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में हम MD जीशान हैं, लिखते हैं मेरा नाम नेक्स्ट एपिसोड में ले लेना भैया, जीशान पटना आलमगंज। तो जीशान जी पटना आलमगंज से हमारी कहानी सुनते हैं, धन्यवाद। विकी कालिया जी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में सलाहुद्दीन कैफ हैं, लिखते हैं हेलो भाई जी हेलो। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी हमारी कहानी सुनते हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की ये कहानी आप लोगों को हमारी सरल भाषा में पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी कर रहे हैं। अगर लाइक करेंगे तो वीडियो बहुत अच्छा रैंक करता है, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ इस फैमिली को हमारी ग्रो कर हम लोग बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचें, और इसमें आप सभी लोगों का सपोर्ट भी रहे, भागीदारी भी रहे। इसलिए आप लोग लाइक करते जाइए और कमेंट्स भी छोड़ दीजिए करें, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो उसके बाद में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है वीडियो के ऊपर, और आप लोगों के साथ में जो हमारा रिश्ता है काफ़ी मजबूत हो रहा है।
दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।